और मोदी जी जो हैं उन्होंने हमें यही सिखाया है कि जो कुछ करना है, फ्री की राजनीति में हम लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। और एंड टाइम पे हमें पता चला कई लाख वोट हम बीजेपी के वोटर्स के काट दिए गए। एक बहुत घटिया चाल खेली ये फ्री की राजनीति की, जिससे हमारे देश के युवाओं को एक तो निठल्ला बना दिया गया। अगर राजा ही भक्षक बन जाएगा जी, तो फिर जनता का क्या होगा। ये 9 साल नौरतों के 9 दिन की तरह हैं और 10वें दिन विजयदशमी आती है और अब हमारी विजयदशमी आने वाली है। और हम लोगों की इतनी सफलता भारतीय जनता पार्टी की देखकर ये लोग डर गए हैं और ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं सारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जैसे कि सबको मालूम है 2024 लोकसभा इलेक्शन है, बेहद कम समय है और अभी हमारे साथ लोकसभा इलेक्शंस पर जो चर्चा करने के लिए बनी हुई हैं कमला नगर की पार्षद रेणु अग्रवाल जी। सबसे पहले मैम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल नेशन लाइव पर। क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगी कि जैसे 2024 में लोकसभा इलेक्शन है तो बीजेपी की अगर हम बात करें, क्योंकि आप बीजेपी निगम पार्षद हैं, तो बीजेपी किस तरीके से आपको 2024 लोकसभा में देख रही है और कितनी तैयारियां जो है उनकी तरफ से की जा चुकी है? बीजेपी हमेशा से ही एक कार्यकर्ता पार्टी रही है और हम लोग अभी भी पूरी जी जान से कामों में ही लगे हुए हैं। हमारी काम से ही परिचय है और मोदी जी जो हैं उन्होंने हमें यही सिखाया है कि जो कुछ करना है, फ्री की राजनीति में हम लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। चाहे तो हम कितना भी बांट के आज वोट बैंक खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग अपने काम पर विश्वास करते हैं। आप देखिए कैसे बीजेपी के पार्षद इस कठिन समय में भी, जब दिल्ली में आधा इलाका डूबा पड़ा है बाढ़ में, तो लोग पूरे अपने काम में पार्षद लगे हुए हैं। जगह जगह सफाइयाँ कराई जा रही हैं। जो कार्य दिल्ली सरकार के थे वो आज हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता पार्षद कर रहे हैं। जी, पिछले 15 सालों से एमसीडी की अगर हम बात करें तो बीजेपी काबिज थी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी मौजूद है। तो इसका क्या कारण आप समझ रहे हैं कि पिछले अगर 15 सालों से बीजेपी है, उसके बावजूद अगर जो लोग हैं, दिल्ली की जनता है, उनको एमसीडी में अगर केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को लेकर आना पड़ा, तो उसका क्या मुख्य कारण रहा? ये थोड़ी सी कमी रही हम लोगों की कि एक तो हम लोगों को अपने ऊपर पूरा विश्वास ही नहीं था। हमें लगा शायद हम इस बार नहीं इतनी सीट ले पाएंगे। अगर हम पूरे विश्वास से चलते तो ये जीत सारी हमारी ही होती, क्योंकि हम बहुत कम मार्जिन से रह गए पावर में आने से लीडिंग पार्टी के रूप में। एक दूसरा थोड़ा हमारे साथ बेईमानी भी की गई, क्योंकि ये जो इलेक्शन के वो थे, हमारे उन वोटर्स को एंड टाइम पे कैसे काट दिया गया, ये हम लोगों को हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जी। और एंड टाइम पे हमें पता चला कई लाख वोट हम बीजेपी के वोटर्स के काट दिए गए। और जब वोटर्स वहाँ गए अपना वो देखने, तो उनके पास था ही नहीं। तो अब हम लोग इसके लिए अवेयर हैं। अब हमें समझ आ गई है कि आप पार्टी हर घटिया नीति, हर घटिया चीज़ें करती है जिससे वो जीत पाएँ। तो इस बार हम उनकी बातों में नहीं आएंगे और इस बार हम अच्छे से उनको जवाब देंगे। जी, आपको रेणु जी लगता है वाकई जो दिल्ली की जनता है उनको जो फ्री पॉलिसी केजरीवाल की तरफ से दी जा रही है, फ्री बिजली पानी, तो ये उनको पसंद आ रही है? क्योंकि पिछले अगर 15 साल में सत्ता में बीजेपी थी, फिर उसके बाद एकदम से आम आदमी पार्टी का आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो दिल्ली की जनता है उनको विश्वास है केजरीवाल सरकार पर। ये दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की जो सरकार ने है, इसने एक बहुत घटिया चाल खेली है फ्री की राजनीति की, जिससे हमारे देश के युवाओं को एक तो निठल्ला बना दिया गया। आज लोग चाहते हैं, मोदी जी मकान दे रहे हैं और वो मकानों में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अगर हम मकान में पहुंच गए तो हमें जो झुग्गियों में सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। और राशन कार्ड भी केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जा रहा है और दिल्ली सरकार उस पर अपना ठप्पा मार रही है कि ये दिल्ली सरकार दे रही है। तो एक घटिया राजनीति चल रही है इनकी, आप सरकार की, और इसमें भोली भाली जनता को फंसा लिया गया। लेकिन अब जनता भी अवेयर हो गई है, उसे भी समझ आ गया है, क्योंकि कोई 10 साल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना नया, कोई रोड्स पे कुछ नहीं हुआ। जो कुछ बांटा इन्होंने फ्री में बांटा, 5-5 रुपए के टिकट देकर इन्होंने वोट्स अपने वोट बैंक को तगड़ा करा। तो अब जनता के भी समझ में आ गया, क्योंकि अब वो फ्री बिजली पानी भी ख़त्म करते जा रहे हैं। अब वो भी नहीं दे रहे, क्योंकि पंजाब में इन्होंने बहुत सारा पैसा अपना भेजा, तो वो एक लिमिट होती है। और अपने इतने इन्होंने घोटाले किए हैं
अपना घर ही बना डाला है इन्होंने 54 करोड़ का, वो भी एक पूरी शीश महल जो उन्होंने बना दिया जनता के पैसों पे। जब ये आए थे केजरीवाल जी तो सिर्फ एक शर्ट में पेन लगाकर और बड़ी सिंपल सी चप्पल में, और आम आदमी कहते थे अपने आप को कि मैं ना गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा। ये हर वायदे पे अपने झूठे साबित हुए हैं और इनकी पूरी सरकार में आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी सब जेल में हैं क्योंकि इनके घोटाले ही इतने ज़्यादा हैं हर चीज़ के अंदर। और तो क्या कहें, ये जो बाढ़ का ये प्रकोप हुआ है ये सारा भी 3,500 करोड़ रुपए इन्होंने सैंक्शन कराए इसके लिए कि यहाँ पर नालों की खुलाई के लिए, लेकिन एक्चुअल में अभी तक पीछे इतिहास में 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा कभी इस पर सैंक्शन नहीं हुआ। तो ये सारा रुपया खा गए और नालों की सफाई भी नहीं हुई। जी, जैसे आपने हमें केजरीवाल सरकार की जो कमियां गिनवाई, लेकिन जब केजरीवाल एमसीडी में आए तो उनका साफ कहना है कि जो बीजेपी ने पिछले 15 सालों में दिल्ली को कूड़ा बना के रख दिया, कूड़े के पहाड़ को लेकर बोला गया था कि निजात दिलाएंगे, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कथनी और कहनी में बहुत फ़र्क होता है। जी, केजरीवाल जी ने हमेशा ये किया है कि जो पावर में है वो तो पता नहीं कितना गलत कर रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। अब तो वो पावर में है तो अब क्या हुआ, इस बार जितना दिल्ली जाम हुई है इतनी तो कभी दिल्ली जाम ही नहीं हुई। पावर फेलियर सारा, वो इनका पानी का सारा प्लान ही फेल हो गया। 5 दिन से लोगों के घर में पानी नहीं है, टैंकर भी नहीं मिल रहे। 10 रुपए की पानी की बोतल को 100 रुपए में लोगों ने खरीदा है। महंगाई भी इस तरह जल की वजह से, पानी लोगों के घर में गंदा आ रहा है, सीवर और पानी कनेक्ट कर गंदा हो गया है, लोग पीने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति आज तक कभी भी नहीं हुई, चाहे कांग्रेस की ही सरकार क्यों ना रही हो, लेकिन इतनी बुरी स्थिति हमने कभी नहीं देखी। आप इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लोग बेघर हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, खाने पीने को लानत आ गई है, तो इन सब चीज़ों का क्यों आखिर आम आदमी को ही ये सब झेलना पड़ता है? कोई भी आपदा आती है कहीं पर भी आए तो सरकार जो है अपने हाथ खड़े कर लेती है और चीज़ों किसी और पर डाल देती है, तो लेकिन आखिर में जो नुकसान झेलते हैं वो एक आम जनता झेलती है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे केजरीवाल सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही इस कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर राजा ही भक्षक बन जाएगा जी तो फिर जनता का क्या होगा? उन्होंने जनता के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में, अपने मंत्रियों के बारे में सोचा। लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला कर गए ये लोग और जनता को बिलखने के लिए छोड़ दिया। जी, चलिए, तो राजनीति से संबंधित हमारी बातें थी। आपके बारे में जानना चाहूँगी, अभी आपको 7 महीने ही हुए अपने कार्यकाल, अपना कार्य संभालते हुए, तो क्या कुछ आपको बीजेपी की विचारधारा से आप प्रभावित हुई कि आपको यही पार्टी चूज़ करने को मिली और इसी में अब जनहित के लिए काम कर रही हैं? बीजेपी की पार्टी एक्चुअल में ना एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये खोखले वादों वाली पार्टी नहीं है। हम उतना ही वादा करते हैं जितना हम कर पाएँ, और ये विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी। जो करो सच की उस पर बेस पर करो, आपकी नींव मजबूत है तो आपके हौसले बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर झूठ के ऊपर चलकर अगर आप विजय भी हासिल करते हो तो वो गलत है। जी, आगे और क्या क्या काम आप जो है जनता के लिए कर सकती हैं और क्या आपने प्लानिंग करी हुई है? मैं अपने पार्कों में, अब सब जगह 84 पार्क आते हैं हमारे वार्ड में, तो उसमें सब बारिश का मौसम आया हुआ है, पूरे वार्ड में हर गार्डन के अंदर घास लग रही है, क्योंकि पार्कों का जब तक कोई औचित्य ही नहीं है, जब तक वहाँ हरियाली नज़र ना आए, नए नए पौधे लगाए जा रहे हैं। हर तरह से जहाँ जहाँ सफाई नीडेड है, नालियाँ जालियाँ सब खुलवा रहे हैं। लोगों की एक आवाज़ पर काम हो रहा है, वो फ़ोन करते हैं इधर और उधर हम काम कराते हैं। हमारी जो टीम वर्क है वो भी बहुत अच्छा है, सब सपोर्टिव वे में चल रहे हैं, तो इस चीज़ की लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, अब एक आवाज़ पर काम हो रहा है। जी, अभी हाल फिलहाल में 9 साल बीजेपी को कंप्लीट हुए हैं, तो 9 साल बेमिसाल करके खूब ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, तो कैसे रहे 9 साल केंद्र में और 15 साल एमसीडी में? 9 साल मोदी जी के वाकई लाजवाब हैं, इतने काम हुए हैं। आप चाहे देखें यूपी में, देखें महाराष्ट्र में, देखें हर जगह उन्होंने इतने काम किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना है, रोड्स इतनी बनी है। पहले हम दिल्ली से मेरठ 3-3 घंटे में पहुंचते थे, अब घंटे भर का रास्ता रह गया। वंदे भारत ट्रेन लाए हैं, कितना अच्छा हो गया वंदे भारत आने से। इसके अलावा रोजगार के लिए भी उन्होंने बहुत प्रबंध किए हैं। लेकिन मैम, रोजगार की आप बात कर रही हैं तो वही मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस है, जो हमारी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है,
उनका जो हमेशा दावा रहा है कि पलटवार करते हैं कि जो बीजेपी ने रोज़गार नहीं कर रखे हैं, महंगाई इतनी कर रखी है कि जो ग्रेजुएट्स हो जाते हैं बच्चे उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो इन सब का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? देखिए, हम तो अपनी पूरी कोशिश में लग रहे हैं। जो काम इतने साल से बिगड़ा हुआ था उसको संभालने में टाइम तो लगेगा, और मोदी जी जिस तरह चल रहे हैं, जैसे कैशलेस करना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे करके सारी इकनॉमी को ला रहे हैं, कितने टॉयलेट्स बनवा रहे हैं। आखिर एक लिमिट होती है एक आदमी की, कितने लाखों करोड़ों रुपया वो स्पेंड कर रहे हैं हमारी सारी नीतियों के ऊपर। लोगों को लड़कियों के लिए अलग योजनाएं चल रही, तो इन सब में पैसा तो लगता ही है ना। और रोजगार के लिए भी वो पूरा स्टैंड करना चाहते हैं। वो फ्री की राजनीति करके गंदी आदत नहीं डाल रहे हैं लोगों के अंदर कि आप मज़े से बैठो और खाओ। वो हर युवा को अपने पैर पे स्टैंड करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने रोजगार करने के लिए पटरी वालों को भी स्वनिधि योजना के अंदर 10,000 रुपया किसी को दिए हैं, जिसको वो लेकर लोन को और अपना नया काम शुरू कर सकें। तो रोजगार के लिए भी पूरा काम कर रहे हैं जी। 9 साल बेमिसाल, ठीक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है 9 साल मित्रकाल। देखिए, विपक्ष का काम काट करना है, पर मैं तो ये कहूँगी ये 9 साल नौरतों के 9 दिन की तरह हैं, और 10वें दिन विजयदशमी आती है, और अब हमारी विजयदशमी आने वाली है। असत्य पर सत्य की जीत होने वाली है। मित्रकाल जो ये एक फ्रेज दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये मित्रकाल उन्होंने किस संदर्भ में कह दिया है मुझे समझ नहीं आता। ये मित्रकाल तो ये आपस में मिलकर सब गुट बना रहे हैं। कह सकते हैं कि अडानी हो गया या कुछ इन सबसे संबंधित? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष को उंगली उठाना ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में तो मोदी जी की और हम लोगों की इतनी सफलता भारतीय जनता पार्टी की देखकर ये लोग डर गए हैं, और ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं सारे, ममता जी भी और सारे ही जने इकट्ठे हो रहे हैं। विपक्ष वाले, अरविंद केजरीवाल, सब सोच रहे हैं कि सब मिलकर जो है हरा देंगे। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि जो सारा विपक्ष जो है इकट्ठा हो रहा है, तो क्या आपको कोई ऐसा डर है या बीजेपी को कोई ऐसा डर है कि जो सारी पार्टी जो है, वे सारा विपक्ष हम कह सकते हैं कि सारा एकजुट हो रहा है, मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग एजेंडा, और उनका यही एक मंतव्य है कि कैसे ना कैसे करके हमें 2024 में जो है मोदी सरकार को गिराना है, तो क्या वो सक्षम हो पाएंगे इसमें? बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर सब इकट्ठे भी हो जाएंगे तो भी ये कुछ मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि हम लोग ठीक तरह से चल रहे हैं। हमारी सारी नीतियां मोदी जी की जो हैं वो जनता के हित में है, और जनता भी अब बेवकूफ़ नहीं रही है, और उसे सब समझ आता है कि किस तरह उसे घोटाले कर करके लूटा गया है, और अब वो और लूटने के लिए, बर्बाद होने के लिए तैयार नहीं है। जी, चलिए, बीजेपी में मोदी एक बड़ा चेहरा है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, मोदी नहीं तो फिर कौन? मोदी जी के बाद मैं सोचती हूँ फिर योगी जी का ही। योगी जी पे इतना है कि वो पूरा सत्ता संभाल सकते हैं। वो संभाल सकते हैं, उनके अंदर गट्स हैं काफ़ी, और लोकप्रिय भी बहुत हैं वो लोगों के बीच में, और करते हैं जो काम बड़े दम से करते हैं। आपने योगी जी की बात करी, बुलडोज़र बाबा की आपने बात करी, तो यूपी में जिस तरीके से एनकाउंटर्स अभी देखे गए थे, तो उस पर आपकी क्या राय है कि वाकई ऐसा जो विपक्ष का कहना है कि जो है संविधान को अपने हाथों में ले लिया है, कोई कानून से नहीं चल रहा है, तो ऐसा कुछ दिखा? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में जो अल्पसंख्यक हैं वो हम लोगों के ऊपर, ये योगी जी के ऊपर कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती करा जा रहा है ये सारा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोगों को मार रहे हैं उन्हीं लोगों को एनकाउंटर में लाया जा रहा है। ऐसे हर किसी आम जनता तो बहुत खुश है इससे जी, उनके इस स्टेप से जी। अच्छा, लास्ट आपसे लेना चाहूँगी जो काफ़ी करंट में है, एक आपने सुना होगा, पाकिस्तानी महिला है सीमा हैदर, जो भारत पहुँची हैं, काफ़ी अवैध तरीके से भारत पहुँची हैं। तो उनके लिए ना 2 अलग अलग सेक्शन में लोग बट गए हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बात है, वो अपने प्यार को पाने के लिए पबजी द्वारा, जैसे भी उनकी कहानी शुरू हुई, उसको पाने के लिए यहाँ पर आई हैं। एक वर्ग का एक लोग कह रहे हैं कि, एक सेक्शन कह रहा है कि ये बहुत बड़ी चूक है हमारी एजेंसीज़ की, और उनको एजेंट का करार दिया गया है। तो आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, मैं तो इसको ठीक नहीं मानती। जिस अवैध तरीके से वो इंडिया के अंदर घुसी हैं, अगर आना था तो उन्हें प्रॉपर तरीके से आना था, और यहाँ पर तो वैसे ही हर नई वधू का वेलकम होता है अगर वो शादी करने भी आ रही थी, और मोर ओवर अनैतिक तरह से आना और इस तरीके से अपने, मैं तो उसको भी सही नहीं मानती धार्मिक उसमें कि आप अपने हस्बैंड और 4 बच्चों का जीवन खराब करके आ रहे हो, तो आई डोंट थिंक इट इज़ राइट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ी।
तो ये थी रीनू अग्रवाल, कमला नगर से निगम पार्षद। इनके जो विचार थे और जो 2024 को लेके बीजेपी की तैयारियां हैं उसके बारे में हमें कुछ बताया इन्होंने। इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, नेशन लाइव।